and welcome to Hollywood platform and very good evening to all of you. Hi, good evening everyone. I hope so I'm audible properly. आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करेंगे अपने साइंस के क्वेश्चंस की जो रेल है, जो ट्रेन है उसको। और चूंकि मुझे लगता है आज क्योंकि ऑलरेडी कल होली है तो भाई आप लोग ज़्यादा होली में व्यस्त हो गए, तो इस क्लास को भी थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे, चिंता ना करें। चलिए अच्छा, हमारी एप्लीकेशन से आपको दो फायदे, एक तो इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप हमारी जो फ्री कोर्सेज है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री कोर्सेज का फी कितना है? 0 रुपए। ठीक है, तो भाई इस होली से शुरुआत करिए अपनी तैयारी की। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे और आपका सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि फॉन्ट ज्यादा बड़ा है तो इसको ऐसे रखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गन मेटल इनमें से किससे निर्मित होता है? और आपके जो ऑप्शंस यहां दिख रहे हैं वो है आपका कॉपर टिन जिंक, कॉपर लेड सिल्वर, कॉपर जिंक लेड और कॉपर निकिल आयरन। गन मेटल आपसे पूछा गया है, आंसर करेंगे प्लीज। गन मेटल किस मिश्र धातु से बनता है? आंसर करें। गन मेटल, तो भाई आपका या तो आप बोलेंगे कॉपर, ठीक है, इसके साथ स्टेनम यानी कि आपका टिन और साथ ही साथ जिंक, इन तीन चीजों को मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? गन मेटल वाला जो पार्ट है वो गन मेटल वाला पार्ट आपके बेसिकली बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एलॉय जो होते हैं ना, मिश्र धातु जो होती है, ये बड़ी सारी मिश्र धातु आपकी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बोलूं ब्रास या पीतल, तो भैया ब्रास या पीतल का संगठन क्या होता है? आप कॉपर और जिंक को मिलाओ तो आपके ब्रास बन जाएगा, है ना। ऐसे ही ब्रॉन्ज यानी कि कांसा क्या होता है? तो कांसा भाई आपका आप कॉपर और टिन को मिला दो तो कांसा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे ये तो मेन खैर आपके रहते हैं, तो गन मेटल आपके कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? करिएगा आंसर। बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी भाई हमें पता है विटामिन B3, B6, B1, B12। करिए आंसर कि बेरी बेरी रोग जो है ये आपके किसकी कमी के कारण होगा? डेफिशिएंसी डिसीज क्या हमेशा इंपॉर्टेंट होती है भैया, आपकी जो कमी वाले पार्ट है ना, इनसे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे करिएगा आंसर, आपके बेरी बेरी रोग पूछा है आपसे, विटामिन B1 बोल दें, हाँ पहले बता दीजिए फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो विटामिन B1 की कमी से जो है ना, ये आपको बेसिकली विटामिन B1 की कमी से जो है वो आपके क्या होगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ विटामिन B12, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, और कौन सी डिसीज होती है इससे? तो इससे भी एक रोग होगा, वो होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया करके एक जो रोग है ना, वो आपको बेसिकली विटामिन B12 की कमी से मिलता है। अगर मैं विटामिन B6 की कमी से बोलती हूं तो भैया विटामिन B6 केमिकल नेम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और रोग क्या होगा? तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको ज्यादा देखने मिलती है। विटामिन B3 केमिकल नेम क्या होगा? नियासिन बोल दीजिए या निकोटिनामाइड बोल दीजिए। और रोग क्या होता है? तो भाई प्लेग्रा, है ना, रोग क्या रहेगा? प्लेग्रा रोग होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मैं लास्ट ऑप्शन आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाने जाते हैं? आंसर करिएगा। आत्महत्या की थैली, अगर आप इसको एटम बॉम्ब भी बोलो तो कोई गलत नहीं है। गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
भाई लाइसोसोम बोल सकते हो ना आप, कि लाइसोसोम को जो है ना वो हम आपके आत्महत्या की थैली या फिर आप इसको एटम बॉम्ब भी बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होता। लाइसोसोम दरअसल ऐसे पूरे एक पाचक तंत्र की या पाचक एंजाइम्स जो होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसकी पूरी एक थैली टाइप की होती है ये, और इसके अंदर सारे पाचक रस चीजों, मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं कोशिका के, उसको नष्ट करने का काम करता है। कभी कभी इतना पागल हो जाता है कि अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है। एक्चुअली कभी कभी ज्यादा इस एक्टिविटी के वजह से ये अपने ओन स्ट्रक्चर को खा लेता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एटम बम कहते हैं, इसीलिए हम इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होगा, है ना, तो ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, भैया माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सबको पता है ये तो, कि हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कह लो आप। गोल्जी बॉडी को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कह देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, which symbiotic bacterium is responsible for nitrogen fixation। ये मैंने आपको कई बार वैसे बताया है कि बताइए कौन से ऐसे सहजीवी जीवाणु हैं जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लाभदायक है। भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करी जा सकती, उसका पहले फिक्सेशन करना होता है। एक प्रकार के जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते, ऑलमोस्ट आंसर बोल दिया, चलो ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए किस टाइप के प्लांट्स में होगा, तो जितने भी जो लेग्यूमिनस प्लांट है, यानी कि जो फली वाले पौधे होते हैं, है ना, उन फली वाले प्लांट्स, उनमें आपको ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ग्रेफीन इज, ग्रेफीन क्या है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है बोरॉन का आइसोटोप है, आयरन का एक मिश्र धातु है, कार्बन का एक अपरूप है, या फिर आपके टिन की एक का उपधातु है। आंसर करेंगे, एनीवन, ठीक है भाई, हमें पता है। अब देखो, चाहे आपका ग्रेफाइट हो, ठीक है, चाहे हीरा हो, चाहे फुलरीन हो, चाहे ग्रेफीन हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कार्बन के एलोट्रॉप है, इन सबको हम कार्बन का अपरूप रखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। बताइएगा इनमें से कौन आपके विटामिन सी के लिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा विटामिन सी आपको किसमें मिलेगा। आंसर्स करेंगे, सोया मिल्क में, एप्पल में, आंवला में, कैरेट में। तो भैया हमें पता ही है, आंवला जो होता है ना, इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में, या कहिए सबसे ज्यादा मात्रा में आपको जो है ना वो विटामिन सी इसके अंडर में मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये। कैरेट में आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, कैरेट में आपको विटामिन ए मिलता है, ठीक है। सोया मिल्क आपको प्रोटीन का सोर्स देगा, प्रोटीन मिलता है। एप्पल में आपको मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइएगा भैया इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की। आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन। भैया इसकी एक बड़ी सीधी सी ट्रिक है, ईंट पर
नाच, है ना। ई से इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट इतना तो याद आपको कराई देगी। टा से आप जे टॉमसन कर लेना, बस इसको टॉमसन थॉमसन थोड़ा थोड़ा सेम ही है, ठीक है। पा से प्रोटॉन, ठीक है। रा से रदरफोर्ड, ओके। ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा और चा से चैडविक। ये सब क्या है? तो भाई कोई भी जो एटम होता है ना, परमाणु, उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आपके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। किसी भी एटम के केंद्रक में आपको हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है और कक्षों में हमेशा इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम बेलियस पास्कल के नाम पर रखा गया? यानी कि आपसे बोल रहा है पास्कल किसकी यूनिट है, बस सिंपल बोलो। एनर्जी जूल, ठीक है। वर्क आपके सेम, पावर आंसर करेंगे, मैं अभी नहीं आपको मेंशन कर पाऊंगी, करिए आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर प्रेशर बोल दे तो भाई प्रेशर जो है ना, ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? प्रेशर आपके पास्कल इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपके पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स काम करता है ना, जो दबाव काम करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसी को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार है? लो, अब पानी पीना भी दुश्वार है भैया, आंसर करो। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर? आंसर करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आर्सेनिक। तो भाई आर्सेनिक जो है ना, ये आपके बेसिकली कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपके पानी में भी ज्यादातर, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है ना, उसमें आर्सेनिक के मिलने के चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो आर्सेनिक आपके बेसिकली ये रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक वैल्यू भी होती है। तो भाई WHO कहता है कि अगर पानी में आर्सेनिक का कंटेंट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो भैया दिक्कत है, कैंसर एजेंट का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? आंसर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की क्षमता की यूनिट, इकाई बताइए। जूल, डायोप्टर, किलोवाट, वॉट? डायोप्टर बोल दे, ठीक है। तो डायोप्टर जो है ना, ये आपके बेसिकली पावर ऑफ लेंस हम इसको बोलते हैं, या पावर ऑफ लेंस से हम इसको बनाएंगे। भैया 1 डायोप्टर ही आपका क्या होता है? जो पावर ऑफ लेंस है, फोकल लेंथ 1 मीटर में, उसी को हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। Na2HCO3, मैं इसको दोबारा लिख दे रही हूं, Na2HCO3 है, ठीक है। ये लिखा है आपका Na2CO3.10H2O, ये वाले ऑप्शंस आप थोड़ा सा देख लें। इसके अलावा NaHCO3 लिखा है ये, और इनमें से कोई नहीं। तो भैया सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट होता तो ये होता वॉशिंग सोडा, ठीक है, और फॉर्मूला होता Na2CO3। बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, तो NaHCO, अच्छा ये Na2 है, सॉरी,
NaHCO3, ये आपका सही आंसर जो है ना वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको हम NaHCO3 के रूप में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप? इनमें से कौन सा एप नहीं है? आंसर, एप का मतलब समझ पाए, वानर नहीं है, लंगूर बोलते हैं ना जिसको अपन, वो। आपके ऑप्शन है गिबिन, उरांगुटान, गोरिल्ला, लंगूर। करेक्ट आंसर इज लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, विच सेल कैन नॉट डिवाइडेड आफ्टर द बर्थ इन ह्यूमन? इस क्वेश्चन को भी पहले कई बार समझाया है कि भैया इनमें से कौन सा एक ऐसा सेल है, कोशिकाएं हैं जो जन्म के बाद जिनमें कोई विभाजन नहीं होता? नर्व सेल, मसल सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, एपिडर्मल सेल। आंसर करिएगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? एनीवन? ऑस्टियोब्लास्ट ये बेटा बोन फॉर्मिंग सेल होती है ना, जो आपकी बोन बनाने वाली कोशिकाएं होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं डिवाइड नहीं हो सकती नर्व सेल। नर्व सेल आपकी डिवाइड नहीं होगी। कैसी दिखती है? कुछ इस तरीके से, है ना। नर्व सेल जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये आपके क्या होता है? साइटोन। साइटोन में आपको न्यूक्लियस और केंद्रक द्रव्य मिलता है। इसी केंद्रक द्रव्य में बेटा निसिल्स कण मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं निसिल कण क्या होते हैं, तो ये निसिल कण आपको यहां मिलेंगे। ये पूरा क्या है? एक्सॉन है। ठीक है, और ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, इनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होगा। कब? जन्म के बाद। करेक्ट आंसर आपके ए। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ब्रेन में कितनी न्यूरॉन होंगी, आप आंसर करोगे 10 टू द पावर 11, है ना। 10 टू द पावर 11 न्यूरॉन जो है ना वो आपके ब्रेन में होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे का तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? करिए आंसर। Which plant hormone is termed as stress hormone? अगर यही चीज वो ऐसे पूछ लेते ह्यूमन केस में कि ह्यूमन में स्ट्रेस हार्मोन बताइए, तो ह्यूमन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। ठीक है, और प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एक्चुअली ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, रोधक होता है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ा देता है। करेक्ट आंसर ए, है ना। ऑक्सिन हार्मोन आपका प्रॉपर पौधे में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट, मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाउएवर इज दिस अ बैड सोर्स? करिए आंसर। Milk is unique in its nutritional value, however, is this a bad source? कह रहा है दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, हालांकि ये खराब स्रोत है। किसका? कैल्शियम का, आयरन का, तांबे का, सोडियम का। बताइए क्या बिल्कुल नहीं मिल सकता? कोई कहे दूध पी लीजिए, दूध से आयरन मिलेगा, कतई नहीं मिल सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? आयरन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो मिल्क जो है ना इसमें आपको कैल्शियम मिल जाएगा। अगर कैल्शियम के अलावा अगर मैं फॉस्फोरस लिखूंगी ना, फॉस्फोरस भी मिल जाएगा, सोडियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिल जाएगा, लेकिन आयरन आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो ये आपके रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा,
कोई पूछे बताइए मिल्क में प्रोटीन कौन सी मिलेगी? एनीवन? किसी को पता है मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? याद रखिए कैसीन, कैसीन प्रोटीन। कोई पूछे बताइए मिल्क में विटामिन कौन से मिलते हैं? एनीवन? तो विटामिन ए और बी विटामिन जो है ना, ये भी आपको मिल्क के अंदर में मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? विटामिन B12 भी आपको वैसे मिल जाएगा, लेकिन विटामिन सी और ई नहीं मिलता। तो पुअर किस में है? पुअर इन विटामिन सी एंड ई। ये दोनों विटामिन आपको कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, which of the following metal is used in fireworks to produce a brilliant white light? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में एक शानदार सफेद रोशनी बनाने के लिए किया जाता है? मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूं, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अभी आंसर करो। उसका एटॉमिक नंबर 12 है। करिए आंसर। नहीं, करेक्ट आंसर मैग्नीशियम। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और वो आपसे पूछते आतिशबाजी में ग्रीन लाइट अगर आपको लानी है तो बताइए किसका यूज करोगे? एनीवन? अगर आपको आतिशबाजी में ग्रीन लाइट चाहिए तो किसका यूज करोगे? नहीं, बेरियम का। किसका? बेरियम का। अगर आपको आतिशबाजी में रेड लाइट लानी है तो किस मेटल का यूज करोगे? एनीवन? स्ट्रोंटियम, है ना? स्ट्रोंटियम का यूज किया जाता है अगर आपको रेड लाइट चाहिए। और अगर आपको येलो लाइट चाहिए तो येलो लाइट के लिए हम यूज करते हैं सोडियम सॉल्ट का। ठीक है, और व्हाइट लाइट तो आपको पता ही चल गया कि भैया मैग्नीशियम का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ओर इज मैग्नीशियम? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम है? आपके ऑप्शन है कैसिटेराइट, मैलाकाइट, कार्नेलाइट, गैलेना। गैलेना बेटा लेड यानी कि पीबी का अयस्क है। पीबी आपसे बोल रहा है मैग्नीशियम का अयस्क। कार्नेलाइट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर इज इट्स लो। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण बताइए। उसका कम ताप, उसकी कम वेग, उसका कम दाब या उसका कम घनत्व? आंसर? कोई भी चीज अगर ऊपर उठती है, तैरती है, क्यों? उसकी डेंसिटी के वजह से, है ना? तो बस बादल भी क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि घनत्व कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? कम ऑन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसको मैं टफ बना देती हूँ। कैसे? जो भी आंसर करोगे उसकी फैमिली के वो लिख देना, केमिकल नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? भाई विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी के साथ बी भी होता तो वो भी आ जाता। डी केमिकल नेम क्या होता है?
कैल्सीफेरॉल, के केमिकल नेम क्या होगा, फाइलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी अगला क्वेश्चन आपका, द स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज, ऑल ऑफ द अबव। प्रकाश की गति के बराबर। Anyone? करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन। ब्लड की बात हो रही है, ब्लड आपका समझ लीजिए यहां 100% है, दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा जो कि होगा 55% और एक होता है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट कह लीजिए या फिर आप सेल कह लीजिए, कितना रहेगा 45%। अब ये जो आपका प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा अपने आप में 90 से 92% किससे मिलकर बनेगा, वाटर से, और 8 से 10% आपको इसमें क्या मिलेंगे, तो जैसे मेटाबोलाइट्स हो गए, मिनरल हो गई, प्रोटीन्स हो गई, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको पता ही है आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है और प्लेटलेट्स भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। आंसर करिएगा, विच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। आपके ऑप्शंस है मलेरिया, एड्स, मम्स और ट्यूबरक्लोसिस। जो मलेरिया है ये आपके बेसिकली परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि प्रोटोजोआ से। एड्स विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। मम्स वायरस कॉज डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस आपके बैक्टीरियल कॉज डिसीज है। इसका बैक्टीरिया नेम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं, तो भाई मॉन्टेक्स टेस्ट, है ना, मॉन्टेक्स टेस्ट का प्रयोग किया जाता है टीबी का पता लगाने के लिए। जैसे टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम वाइटल टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक जार, अरे नहीं काला ज्वर है ये, जार नहीं है, ठीक है, काला ज्वर का संचरण होता है। ब्लैक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, बिटेन बाय सीसी फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई। करिएगा आंसर। ब्लैक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, आपके यहां पे, चलो मैं इसको डायरेक्ट बता दे रही हूं, सैंड फ्लाई, है ना, सैंड फ्लाई के बालू मक्खी जो होती है ना, उस बालू मक्खी के काटने से आपके ये काला ज्वर जो है वो होता है। सीसी फ्लाई के काटने से दरअसल स्लीपिंग सिकनेस, जो सोने की बीमारी होती है ना, वो सोने की बीमारी आपके सीसी मक्खी के काटने से होती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट, जब भी लोहे में जंग लगता है तो उसका भार। करिएगा आंसर, व्हेन आयरन रस्ट इट्स वेट।
भाई जब भी लोहे में जंग लगेगा, लोहे में जंग लगना कैसा प्रोसेस है, एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है ना, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में उसका जो वेट है ना वो बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस रिमेन डिसॉल्व इन टीयर, कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुलता है, नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। छोड़ दो यार, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, वैसे आप स्टार्च कर सकते, सॉरी ग्लूकोज कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में आप कौन सी गैस का प्रयोग करते हो, एसिटिलोन, एसिटिलीन होगा ये, ठीक है, एथिलीन, मीथेन, इथेन। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए फलों को पकाने में प्राकृतिक गैस या कहिए प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है, तो आप बोलोगे इथिलीन। और अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कृत्रिम रूप से पकाने में तो आप बोलोगे एसिटिलीन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए आपके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की खोज इनमें से किसने करी, आंसर करेंगे। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, करेक्ट आंसर विलियम हार्वे, ये बेटा आपके जनक है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फेडरिक बेंटिंग, डोमिनिक रोनाल्ड, किसने करी, तो फेडरिक बेंटिन एंड चार्ल्स बेस्ट अपन लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, ओके, so here we have completed this session everyone and I wish you all a very happy होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, सैटरडे को शाम को ही 7 बजे फ्री क्लासेस रहेंगी, तो आप एप्लीकेशन पे 7 बजे मेरी फ्री क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। मंडे को शाम को 7 बजे और फ्री क्लास में सैटरडे को शाम को 7 बजे एप्लीकेशन पर। बाय बाय, थैंक यू।